फर्स्ट वन हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे ही, मूल मात्रक या मौलिक मात्रक। मूल मात्रक या मौलिक मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। दोज यूनिट्स, ये सब जानते हो, तेजी से करो अब फटाफट। दोज यूनिट्स विच हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, those units which have an independent existence and which does not depend upon others is known as fundamental unit। वे मात्रक जिनका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे मात्रक जिनका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जो दूसरे पर निर्भर नहीं होते या जो दूसरों पर निर्भर नहीं होते, स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जो दूसरों पर निर्भर नहीं होते, मूल मात्रक कहलाते हैं। सच है, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ मास। जैसे लंबाई या दूरी का मात्रक, कॉमा द्रव्यमान। मात्रक क्या है ये नहीं लिखना है आपको, अलग अलग सिस्टम में मात्रक तो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे लंबाई या दूरी का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक आदि। यानी लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से कुछ लेना देना नहीं है, समय के मात्रक को द्रव्यमान के मात्रक से कुछ लेना देना नहीं है। एक दूसरे से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे यूनिट्स को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिसका अपना अस्तित्व होता है, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बने। दूसरा नाम ही है, दूसरा लिखो, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। those units which are gained with the help of those units which are gained with the help of fundamental units are known as derived unit। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, which are gained with the help of fundamental units and, उसी में जोड़ लीजिएगा, and doesn't have an independent existence are known as derived unit। अब पूरा इंग्लिश में पहले पूरा सुन लो फिर से। those units which are gained with the help of fundamental unit and which have no any an independent existence is known as derived unit। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त या उत्पन्न किए जाते हैं तथा जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे समझो, पहले समझ लो फिर लिखना। जैसे कहा जाए चाल का मात्रक बताओ, स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो पहले समझ लो कि ये किसका मात्रक है, लेंथ और डिस्टेंस का, और ये किसका मात्रक है। तो दोनों में से एक भी नहीं पता हो, एक भी ना मिले,
तो आप स्पीड की यूनिट बता पाओगे, निकाल पाओगे? नहीं। यानी स्पीड की यूनिट क्या डिपेंड करती है किस पे? दो फंडामेंटल यूनिट पे, मीटर और सेकेंड पे। दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आप स्पीड की यूनिट नहीं बता पाओगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अलग है, मीटर क्या है? अलग है। ठीक। तो जो दो चीजों से मिलकर, यानी दो मूल मात्रकों से मिलाकर क्या होता है? बनता है, और दोनों में से कोई एक क्या हो गया? गायब हुआ, तो आप उस यूनिट को नहीं डिराइव कर पाओगे। इसीलिए इसे कहते हैं क्या? डिराइव्ड यूनिट है, और इसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये जिनकी सहायता से बनाई गई है उस पर हमेशा क्या होती है? डिपेंड होती है। जैसे अभी की स्पीड देखो, अभी आपने कहा मीटर पर सेकेंड, इसी को आप कह सकते हो किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या है? डिपेंडेंसी बदल गई ना, तो ये भी क्या होगा? बदलेगा, क्योंकि स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन मीटर पर सेकेंड में मेजर करोगे तो वैल्यू अलग होगी। उसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में क्या किए? कन्वर्ट किए, तो वैल्यू क्या हो गई? अलग हो गई। यानी इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, हमेशा ये डिपेंड किस पे कर रहा है? फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है, जैसा चाहे, जैसे स्पीड ऑफ, सॉरी, यूनिट ऑफ स्पीड ईटीसी, जैसे चाल का मात्रक आदि। अब हेडिंग डालिएगा सिस्टम्स ऑफ, अच्छा वो चीज है ध्यान रखिएगा जो मैंने बता रहा था कि भारत, इस पे साइन स्पेसिमेन नंबर भारत को कौन सा मिला था? अरे 1 हटा लो उसमें से, ठीक है, 57 अभी लिखवा देते हैं। यानी भारत जो है बीआईपीएम पे इंडिपेंडेंस के बाद साइन किया ना, तो वो साइन करने वाला 57th कंट्री था। 157 आ गया, 57 था, 57वां देश था, और उसे जो स्पेसिमेन नंबर मिला है वो कौन सा है? 57वां है। ठीक, अभी लिखवा देते हैं, घबराइए नहीं। तो कहने का मतलब कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले।